बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ। और इसमें एक और थ्योरी हम डिस्कस करेंगे जो कि डेविड रिकार्डो ने दी है और वो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी या थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। सो ये दोनों थ्योरीज इंटरकनेक्टेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं आपके आईआर से रिलेटेड, आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Adam Smith introduced the idea of absolute advantage in his book The Wealth of Nations। ये आइडिया इसने अपने एक बुक में दी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी गई। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, अ कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इफ़ इट कैन प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली। कहता है कि एक मुल्क के पास एक अच्छी एब्सोल्यूट एडवांटेज वो गेन कर सकता है अगर वो एक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, example using favor resources than another country. In another world, you can make more of a product using the same amount of resources like time, effort और materials. सिंपल इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ party to produce a greater quantity of a good product or services than competitors। मतलब एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा बंदा जो कि अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को बेहतरीन वे में प्रोड्यूस करता है दूसरे कंपटीटर से। ठीक है, मतलब उसके पास वो ग्रेटर क्वांटिटी में जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है। जैसे अगर हम मिसाल ले लें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के क्या है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नमक है। ठीक है, जैसे केवड़ा सॉल्ट, तो ये एब्सोल्यूट उसमें आ जाती है, एब्सोल्यूट एडवांटेज में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे एग्जांपल है सेम एंड टॉम who can both make lemonade and sandwiches. Sam can make 10 glasses of lemonade और 5 sandwiches in 1 hour। सेम जो है वो 10 गिलासेस जो है लेमनाइड के बनाता है और 5 सैंडविचेस जो है 1 घंटे में बनाता है। इस पे आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। टॉम कैन मेक 6 गिलासेस ऑफ लेमनाइड और 3 सैंडविचेस इन 1 आवर। एक बंदा, मतलब एक टॉम है और एक सेम है। सेम 1 घंटे में 10 गिलासेस लेमनाइड के बनाता है और 5 सैंडविचेस बना लेता है, और टॉम जो है वो 1 घंटे में 6 गिलासेस लेमनाइड के बना लेते हैं और 3 सैंडविचेस बना लेता है। अब आगे क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेम कैन मेक मोर लेमनाइड इन 1 आवर देन टॉम। ऑब्वियसली सेम ज़्यादा बनाता है, 1 घंटे में ज़्यादा लेमनाइड बनाता है। क्यों? क्योंकि वो 10 लेमनाइड बना लेता है और दूसरा जो है 6 बना लेता है। सेम कैन आल्सो मेक मोर सैंडविचेस इन 1 आवर। सेम जो है वो ज़्यादा सैंडविचेस बना लेता है। सेम जो है 5 सैंडविचेस बना लेता है और दूसरा जो है 3 सैंडविचेस बना लेता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे 5 सैंडविचेस लिखे और 3 सैंडविचेस, तो सेम जो है वो 5 बनाता है और टॉम जो है वो कितने बनाता है, 3। सो सेम हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मेकिंग बोथ लेमनाइड एंड सैंडविचेस बिकॉज ही कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ ईच इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम कंपेयर टू टॉम। तो कहता है कि सेम जो है उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि वो एक ही घंटे में उसी तरह, उससे ज़्यादा भी बना सकता है, लेकिन फिर भी वो कितना बना रहा है, 10 बना रहा है। ठीक है, 10 क्या कहते हैं लेमनाइड बना रहे हो, 5 सैंडविचेस बना रहे हैं। वो 1 घंटे में इससे ज़्यादा भी बना सकता है दूसरे के मुकाबले में। किसके मुकाबले में? टॉम के मुकाबले में। एब्सोल्यूट एडवांटेज इज़ अबाउट बीइंग द बेस्ट एट मेकिंग समथिंग कंपेयर टू अदर्स। अभी मैंने आपको बताया ना कि आपका मुकाबला अपने कंपटीटर के साथ होता है, मतलब आप उससे बेहतर चीज़ें बना रहे होते हैं। ठीक है, आप कम टाइम में, कम जो है लाइक एक स्पेसिफिक टाइम में जो है आप ज़्यादा चीज़ें बना रहे होते हैं, और जो आपका मुखालिफ होता है वो भी उसी स्पेसिफिक टाइम में कम चीज़ें बना रहा होता है। सो कौन आगे निकला? सेम आगे निकलता है, टॉम जो है वो पीछे रहेगा। इन दिस एग्जाम्पल सेम इज़ अ बेटर मेकिंग गुड लेमनाइड एंड सैंडविचेस देन अ टॉम। तो सेम जो है वो टॉम से बहुत बेहतर है। तो ये तो थ्योरी हुई एब्सोल्यूट एडवांटेज की। अब आते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बाय डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो एक्सपेंडेड on Smith's idea by introducing the theory of comparative advantage in his book Principle of Political Economy and Taxation। इसने उस थ्योरी को आगे मज़ीद बढ़ाया। ठीक है, 1817 में एब्सोल्यूट में क्या है, लोअर कॉस्ट होती है, एंड कंपैरेटिव में क्या है, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है।
अब इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, रिकार्डो आर्ग्यू दैट इवन इफ वन कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स, कहता है कि एक मुल्क के पास अगर वो ज़्यादा मिकदार में चीज़ें बना रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड कैन स्टिल बी बेनिफिशियल इफ़ कंट्रीज स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर ईच दे हैव अ कंपेरेटिव एडवांटेज। कहता है कि एक मुल्क चाहे वो एक प्रोडक्ट ज़्यादा भी बना रहा है, फिर भी वो दूसरा मुल्क उसके साथ ट्रेड कर सकता है। कंपेरेटिव एडवांटेज ये हमें कहता है। कंपेरेटिव एडवांटेज अकर्स व्हेन अ कंट्री कैन प्रोड्यूस अ गुड एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन एन अनदर कंट्री। मतलब उसमें जो है देखो, उसमें लोअर कॉस्ट की जिक्र किया जाता था, कंपेरेटिव में क्या है, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, दोनों में क्या है, दोनों में लोअर, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो जिक्र किया जाता है वो कंपेरेटिव एडवांटेज में किया जाता है, और जो दूसरा है उसमें लोअर कॉस्ट की बात की जाती है एब्सोल्यूट एडवांटेज में। In international relations, comparative advantage is the idea that countries benefit from trading with each other. मतलब ट्रेड करते एक दूसरे से बेनिफिट भी लेते हैं। By specializing the production in the production of goods and services, they can produce more efficiently compared to other goods and services. This specialization in trade allows countries to make the best use of their resources, resulting in greater overall economic welfare. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ऑयल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इमेजिन टू कंट्रीज, दो मुल्क है, कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। कंट्री एक्स हैज़ वास्ट ऑयल रिजर्वर्स एंड कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल वेरी एफिशिएंटली। कंट्री वाई एक्स के साथ बहुत ज़्यादा ऑयल है, रिजर्व में रखा है उसने, ठीक है, एंड कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, कंट्री वाई हैज़ एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन कंट्री वाई के पास टेक्नोलॉजी जो है एडवांस है, एंड हाईली स्किल्ड वर्क प्लेस दैट एक्सेल्स इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक अच्छे वर्कर्स हैं। ठीक है, एक के पास ऑयल ज़्यादा है, दूसरे के पास टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है। इवन इफ कंट्री वाई कुड प्रोड्यूस ऑयल, अगर कंट्री वाई ऑयल प्रोड्यूस करता है, ऑयल किसकी मलकियत थी, वाई एक्स की मलकियत थी। ठीक है, आगे क्या था ये, इट वुड डू लेस एफिशिएंटली देन कंट्री एक्स। लेकिन अगर कंट्री वाई ऑयल प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, फिर भी वो पीछे रहेगा। ठीक है, इट वुड डू लेस एफिशिएंटली देन कंट्री एक्स। सिमिलरली अगर कंट्री एक्स जो है वो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ आता है, तो फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बनाने लगता है, तो फिर भी वो वाई से पीछे रहेगा, बट नॉट एज एफिशिएंटली एज कंट्री वाई। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें माहिर है। कौन? वाई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर है, और एक्स जो है वो ऑयल में माहिर है, उसके पास ऑयल ज़्यादा है। कंट्री एक्स हैज़ अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग ऑयल। कंट्री एक्स के पास जो है वो कंपेरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज इट कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपेयर टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और ये आपको लोअर प्राइस में भी दे सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑयल ज़्यादा है। कंट्री वाई हैज़ अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज इट कैन मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बी कंपेयर टू एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। और वाई के पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है, तो वो भी आपको कम दामों में ख़रीद और फरोख्त कर सकता है आपके साथ। क्यों? क्योंकि उसके पास वो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छे वर्कर्स है उसके पास, और दूसरे के पास ऑयल ज़्यादा है, तो वो आपको लोअर। सो इट मीन्स स्टिल डेविड रिकार्डो कहता है कि ट्रेड जो है वो पॉसिबल है। By specializing in their comparative advantages, country X focuses on extracting and importing oil. कंट्री एक्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है ऑयल को, और कंट्री वाई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स को। देन दे ट्रेड they then trade oil for electronics. This way both countries benefit from obtaining goods at a lower cost than if they try to produce everything domestically. मतलब दोनों आपस में ट्रेड करेंगे तो एक के पास ज़्यादा जाएगा, मतलब दोनों के पास इक्वलिटी रहेगी। एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक्सपोर्ट करेगा और दूसरा जो है वो जो है ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, मतलब एक दूसरे के साथ इनकी कनेक्शन बन जाएगी। सो ये था एक कंसेप्ट कंपैरेटिव एडवांटेज का और एब्सोल्यूट एडवांटेज का। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।